नमस्कार। देखिए, भारतीय राजनीति में दल बदल तो होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इस्तीफे होते हैं जो मानो भूचाल ला देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। कहानी 7 सांसदों की, जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, और उनके लीडर ने जो वजह बताई वो सच में चौंकाने वाली है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस राजनीतिक भूचाल के पीछे की असली वजह क्या थी। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये नंबर 7। ये 7 कोई आम लोग नहीं है, ये है आम आदमी पार्टी यानी आपके 7 सांसद। और इन सातों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने दिल्ली की राजनीति में एक तरह से हलचल मचा दी है। तो हुआ ये कि ये सातों सांसद, जिनकी लीडरशिप एक बहुत बड़ा नाम कर रहा था, उन्होंने अपनी पार्टी एप को अलविदा कहा और सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, पॉलिटिक्स की भाषा में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर माना जाता है। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों 7 सांसद एक साथ अपनी ही पार्टी छोड़ देते हैं? पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, मतलब वो वजह जो इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य किरदार राघव चड्ढा ने खुद बताई है। आखिर राघव चड्ढा ने खुद क्या कहा? आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि इस इतने बड़े फैसले के पीछे की वजह क्या थी। ये था राघव चड्ढा का बयान, बहुत सीधा, छोटा सा, लेकिन असर में बहुत शक्तिशाली। उन्होंने कहा, मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये तो अपनी ही पार्टी पर लगाया गया एक बहुत बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। उनके अपराध, ये बहुत भारी शब्द हैं, है ना? तो चलिए अब इस बयान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस आरोप की गहराई में जाएं, एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। राजनीतिक दल बदल, इसका सीधा मतलब होता है जब कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है। बस ये इस पूरी घटना का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। अब देखिए, इस एक लाइन के ना कई गहरे मतलब निकलते हैं और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पहला, ये कोई मामूली राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये सीधे सीधे पार्टी के अंदर किसी अपराध, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का आरोप है। दूसरा, चड्ढा इस मूव को मजबूरी नहीं बल्कि एक मोरल स्टैंड, एक नैतिक फैसले की तरह पेश कर रहे हैं, मानो कह रहे हों कि वो किसी गलत चीज का साथ दे ही नहीं सकते थे। तीसरा, इसका एक मतलब ये भी है कि अगर वो पार्टी में रहते तो वो भी उस अपराध का हिस्सा बन जाते। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये एएपी की उस इमेज पर सीधा हमला है जिस पर पूरी पार्टी की नींव रखी गई थी, यानी ईमानदार राजनीति वाली छवि। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि चड्ढा के बयान के हिसाब से ये सिर्फ कुर्सी या किसी फायदे का खेल नहीं है। वो इसे अपनी ज़मीर की आवाज़, अपने सिद्धांतों पर लिया गया फैसला बता रहे हैं। एक ऐसा फैसला जो पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ठीक है, तो इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा से जो जरूरी बातें हैं, आइए उन्हें फटाफट से एक बार समेट लेते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 3 स्टेप्स में याद रख सकते हैं। पहला स्टेप, दल बदल। राघव चड्ढा और 6 दूसरे सांसद बीजेपी में चले गए। दूसरा स्टेप, वजह। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पार्टी के अपराधों में हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। और तीसरा स्टेप, इसका नतीजा, यानी आम आदमी पार्टी की इमेज और काम करने के तरीके पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक सवाल जो इस पूरी घटना के दिल में है। और आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये वाकई सिद्धांतों की लड़ाई थी जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर ये एक बहुत सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, एक राजनीतिक चाल थी? इस सवाल का जवाब ही इस कहानी का असली सच बताएगा, और वो सच शायद हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा।